मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय शान्वापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 5। यस, एक्टिविटीज ऑफ साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल की कथा चल रही है। सो फाइनली वो जो छोटा ब्राह्मण है बड़े ब्राह्मण के घर पे जाता है। वो बोलता है कि आपने प्रॉमिस किया था आपकी कन्या का दान करने के लिए, अभी आप ऐसे मुकर रहे हैं। तो बड़े ब्राह्मण को जब सब गांव वाले ने पूछा कि क्या भाई आपने ऐसा कुछ बोला था क्या, तो ब्राह्मण बोला मुझे ठीक ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो इतना बोलने के बाद फिर उनके जो बेटे लोग थे, नास्तिक थे, उन लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि ये तो जो है मेरे पिताजी को धतूरा खिला करके सब कुछ संपत्ति लूट लिया, और अब ये झूठी झूठी कहानी बना रहा है मेरी बहन के साथ विवाह करने के लिए। तो छोटा ब्राह्मण बोला कि नहीं नहीं, अगर ये ब्राह्मण अपनी कन्या का दान ऐसे नहीं करेगा तो मैं साक्षी बुला के लाऊंगा। साक्षी है इसका। कौन है साक्षी? यही वाक्य साक्षी मोरा अच्छे महाजन, यार वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। ये सो इस बात का साक्षी एक महान व्यक्ति हैं जिनका पूरा त्रिभुवन जिनके साक्षी को स्वीकार करेगा। परम भगवान गोपाल जी साक्षी हैं, मैं उनको बुला के लाऊंगा। So, although the young Brahman described himself as having no claims to aristocracy and being an uneducated common man, still he had one good qualification. ये छोटे ब्राह्मण हालांकि क्लेम किया कि मैं कुलहीन हूँ और कोई शिक्षा नहीं है, बट फिर भी एक महान योग्यता हम देख सकते हैं कि परम भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास रखता था वो। भगवान को परम अधिकारी के रूप में स्वीकार किया, टॉप मोस्ट अथॉरिटी। He accepted the words of Lord Krishna without hesitation, and he had firm faith in the Lord's consistency. According to Prahlad Maharaj, another authority on the Supreme Personality of God is such a staunch and faithful devotee of the Lord must be understood to be a most learned scholar. तन्मन्यधीतम उत्तमम। प्रहलाद महाराज के अनुसार ऐसा भक्त जो भगवान की सत्ता को पूर्ण अथॉरिटी को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, तो वो वास्तव में वो महाजन कहलाता है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज बोले तन मन ने अधीतम उत्तमम, उसको मैं उत्तम मानता हूँ। A pure devotee who has firm faith in the words of the Supreme Personality of Godhead is to be considered a most learned scholar, the topmost aristocrat, and the richest man in the whole world. ऐसा शुद्ध भक्त जिसको भगवान के आदेश पे शब्दों में पूर्ण विश्वास होता है, उसको सबसे बड़ा धनी व्यक्ति मानना चाहिए, सबसे बड़ा विद्वान और सबसे महान, सबसे कुलीन मानना चाहिए पूरे विश्व में। All godly qualities automatically exist in such a devotee.
In the preaching work of the Krishna consciousness movement, we, as a servant of the servant of the servant of the servant of the Supreme Personality of Godhead, fully believe in the words of Krishna and his servants, the disciplic succession. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे भक्त में सारे अच्छे गुण विद्यमान होते हैं, भले ही बाहरी रूप से वो कैसा भी प्रतीत क्यों ना हो, दिखने में सुंदर ना हो और ज्यादा शास्त्रों को कोट ना कर पाए, रेफरेंस ना दे पाए, बहुत धनी नहीं है, दरिद्र हो, लेकिन फिर भी सारे देवताओं के गुण उसमें विद्यमान होते हैं, केवल इस एक क्वालिफिकेशन कारण, क्योंकि वो कृष्ण के शब्दों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, कृष्ण की वाणी को। तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के कार्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम सब भी प्रभुपाद और प्रभुपाद के प्रीचिंग मिशन को उनके ही भाव में स्वीकार करने वाले, कार्य करने वाले जो प्रचारक हैं, उन सबको प्रभुपाद जी अपने साथ लेके बोल रहे हैं कि we as the servant of the servant of the servant of the servant of the Supreme Personality of God, कृष्ण भावनामृत के इस प्रचार के कार्य को करते वक्त हम परम भगवान कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक कृष्ण तथा उनके भक्तों, आचार्यों, सेवकों, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उनके शब्दों को पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और उस बेसिस पे हम प्रचार करते हैं, और सामने कैसे भी लोग आ जाएं, बिना डरे, जो कृष्ण ने जो बोला है सत्य को, उसको प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। इन दिस वे we are presenting the words of Krishna throughout the world, even though we are neither a rich man nor a learned scholar, and even though we do not belong to any aristocracy, this movement is still being welcomed and is very easily spreading all over the world. प्रभुपाद जी बड़े विनम्रता के साथ बोल रहे हैं कि हालांकि हम इतने विद्वान नहीं हैं, धनी नहीं हैं, और कोई बहुत बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से भी नहीं, लेकिन फिर भी ये जो मूवमेंट है, आंदोलन, इसका स्वागत पूरे विश्व में किया जा रहा है और बड़ी आसानी से ये फैल रहा है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के दास के दास के दास के दास बन करके प्रयास कर रहे हैं, और कृष्ण और कृष्ण के जो दास हैं, गुरु शिष्य परंपरा में, उनके शब्दों पे पूर्ण विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। Although we are very poor and have no professional source of income, Krishna supplies money whenever we need it. हालांकि हम गरीब हैं, हमारे पास कोई इनकम प्राप्त करने का ऐसा जरिया नहीं है, प्रोफेशनल सोर्स नहीं, धंधा नहीं। ये प्रभुपाद जी जब लिख रहे हैं, जब स्टार्ट किए तो उन दिनों की विशेष रूप से बात है, लेकिन फिर भी जब भी हमको कृष्ण भक्ति के प्रचार के कार्य में पैसे की आवश्यकता होती है, कृष्ण सप्लाई करते हैं। whenever we need some money, some men, whenever we need some men, कृष्ण सप्लाईज them. जब कभी किसी व्यक्तियों की जरूरत होती है, कृष्ण वो भी प्रदान करते हैं। Thus it is stated in the Bhagavad Gita, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा. Actually, if we can attain the favor of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, we do not need anything else. We certainly do not need those things which a mundane person considers to be material assets. जो व्यक्ति परम भगवान का फेवर, का कृपा को प्राप्त कर सके, तो वो फिर और कुछ उसको आवश्यकता नहीं होती। ऐसा भक्त जो होता है, भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह, इस संसार के जो भौतिक मटेरियल एसेट्स होते हैं, संसाधन होते हैं, हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं होती भक्त को। और जब जरूरत पड़ती है तो भगवान दे देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। विशेष रूप से भक्तों को कृष्ण पे इतना विश्वास होना चाहिए, अपने मटेरियल एसेट्स, भौतिक योग्यता, भौतिक धन संपत्ति पे विश्वास का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कई लोग हैं बहुत पैसा कमा के रखना चाहते हैं, किस लिए? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर रहे।
कम से कम भक्तों को इस प्रकार के इल्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए कि धन संपत्ति से सिक्योरिटी मिल जाएगी। कृष्ण ही है सेंस, कंप्लीट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वही प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण का फेवर नहीं है अगर किसी के पास, तो पूरे संसार का भी संपत्ति होने पे भी वो सिक्योर नहीं रहेगा। प्रभु जी, इसको बंद कर दिया करो। और अगर किसी का फेवर है तो उसके पास कुछ ना होने पे भी पूर्ण रूप से सिक्योर रहेगा। आप में से कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू लीव दिस? कि अगर किसी व्यक्ति के पास संसार का सब कुछ है, पूरा धन संपत्ति, पावर, प्रतिष्ठा, लेकिन कृष्ण का फेवर नहीं, तो उसका जीवन, उसका गति, उसका मति उसकी सफलता कुछ भी सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण का फेवर है तो उसके पास कुछ भी ना हो तब भी वो पूर्ण रूप से सिक्योर है। इस बात पे पूर्ण विश्वास जो रखेगा, जो रखता है, उसको बोलते हैं भक्त। इज अ डिवोटी। और हम सब लोग भक्त बनना चाहते हैं, हमको इस प्रकार का विश्वास विकसित कर लेना चाहिए, और वो साधु संघ की मदद से हो सकता है। तबे बड़ा विप्र कहे, यही सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देना आपने आसिए था। तबे कन्या दिवामी जानिया निश्चय, तार पुत्र कहे यही भाल बात है। तो जब छोटे ब्राह्मण ने बोला कि मैं साक्षी बुला के लाऊंगा, हाँ, गोपाल जी मेरे साक्षी हैं, ये सत्य है। तो बड़ा ब्राह्मण तैयार हो गया, बोला ठीक है ठीक है, ये सत्य का। हाँ। गोपाल यदि खुद आकर के साक्षी देंगे तब मैं अपनी कन्या निश्चित रूप में प्रदान कर दूंगा। और उसका पुत्र भी सोचा, वो तो नास्तिक था, उसको लगा ये पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना आने वाली है साक्षी देने के लिए। बोला हाँ ठीक है, बाल बात है, अच्छी बात, ले आओ जाओ, अपने भगवान को लेके आ जाओ, साक्षी दिलाओ। ऐसा। So as a super soul within the heart of all living entities, Krishna knows everyone's desire, everyone's request, and everyone's prayer. Although all these may be contradictory, the Lord has to create a situation in which everyone will be pleased. This is an instance of a marriage negotiation between an elderly Brahmin and a youthful one. The elderly Brahmin was certainly willing to give his daughter in charity to the young Brahmin, but his son and relatives became impediments to this transaction. The elderly Brahmin considered how to get out of this situation and still offer his daughter to the young Brahmin. His son, an atheist and a very cunning fellow, was thinking of how to stop the marriage. The father and son were thinking in a contradictory way, yet Krishna created a situation wherein they agreed. They both agreed that if the Gopal deity would come and serve as a witness, the daughter would be given to the young Brahman. भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में उपस्थित हैं, तो भगवान एक्सपर्ट है ऐसा परिस्थिति क्रिएट करने में जहाँ पे सारा काम एक एक क्या बोलते हैं, एक तीर और सारे निशाने लग जाए। एक तीर से सारे निशाने भगवान लगा सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है। छोटा ब्राह्मण बोला कि मैं साक्षी बुला के लाऊंगा। वृद्ध ब्राह्मण भी खुश हो गया कि हाँ साक्षी आ जाएगा तो अच्छा है, उसका इच्छा भी था कन्यादान करने का इस छोटे ब्राह्मण को। और जो छोटे बड़े ब्राह्मण का पुत्र था वो नास्तिक था, वो सोचा ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो वो भी एग्री कर गया, हाँ ठीक है भाई, लेके आओ साक्षी बुला के लाओ। तो भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं। बड़ा विप्रेर मने, कृष्ण बड़ा दयावान, अवश्य मोर वाक्य ते हो करीबे प्रमाण। सो जो बड़ा ब्राह्मण था, वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण, जो अपनी कन्या दान करना चाहता था, तो उसको भी पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण बड़े दयावान हैं, तो निश्चित रूप में मेरे वाक्य को, सत्य मेरे प्रॉमिस को बचाने के लिए, सत्य करने के लिए वो आएंगे। तो छोटे ब्राह्मण को भी विश्वास था। और जो उसका पुत्र था बड़े ब्राह्मण का, वो नास्तिक था, तो उसको लगा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए तीनों जो है इस बात पे एग्री कर गए, हाँ चलो ठीक है। तो पुत्रेर मने प्रतिमा नासिबे साक्षी दीते, ए बुद्धि दुई जन हाइल समाते। पुत्र का तो ये था, वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र का,
कि प्रतिमा है, पत्थर पत्थर की मूर्ति है, ये साक्षी देने कहाँ से आ सकती है। इस बुद्धि के कारण वो दोनों जो है, छोटा ब्राह्मण और जो पुत्र था उसका, बड़े ब्राह्मण का, सहमत हो गए इस बात पे। हाँ, छोटे भी प्रबल पत्र करहा लिखन, पुनः ये ना ही चले ये सब वचन। तो छोटा ब्राह्मण भी इंटेलिजेंट था, वो बस बात को ऐसे सुन के माना नहीं, बोला नहीं नहीं, ये सब आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, पेपर में लिखो और साइन करो, सो दैट ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए प्रॉपर। हाँ, दैट यू मे नॉट अगेन चेंज योर वर्ड ऑफ ऑनर। ये छोटा ब्राह्मण बोला, सारे गांव वालों के सामने बोला कि पेपर में लिख के साइन करके दो। हाँ, फिर पता चले भविष्य में फिर गोपाल जी आ जाए, साक्षी भी दे दे, उसके बाद भी चेंज हो जाए। तो सब लोग एग्री कर गए। तबे सब लोक मिली पत्रता लिखिला, तुम्हार सम्मति लय मध्यस्थ राखिला। तो सब लोग मिल करके फिर पत्र में, पेपर में लिख देते हैं कि अगर साक्षी गोपाल जी साक्षी देने आएंगे, साक्षी देते हैं कि यस, वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया था, तो विवाह किया जाएगा इस छोटे ब्राह्मण से। ये लिख दिया गया, और दोनों जो है साइन कर देते हैं। तबे छोटे विप्र कहे सुना सर्वजन, यही विप्र सत्यवाक्य धर्म परायण। ये छोटा ब्राह्मण डिक्लेयर किया, बोला आप सब लोग सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, दिस एल्डरली ब्राह्मण इज सर्टेनली ट्रूथफुल एंड फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ये छोटा ब्राह्मण ये नहीं चाहता था कि वृद्ध ब्राह्मण के ऊपर कुछ जो है अपमान हो, उनकी ख्याति खत्म हो। तो पहले से क्लियर करना चाहता था। बोला छोटा ब्राह्मण कि देखिए, ये जो वृद्ध ब्राह्मण है ना, ये सत्यवादी है और ये धर्मपरायण है, लेकिन इसके सगे संबंधी लोग इसको जबरदस्ती कर करके ऐसे फंसा दिए, इसलिए वो बोल नहीं रहा है। कल को भगवान साक्षी देने आएंगे, साक्षी देंगे, स्वीकार तो कर लेना, लेकिन ये बड़े ब्राह्मण के प्रति कोई दोष दृष्टि मत रखना। ये सत्यवादी है, ये अपने धर्म को फॉलो करता है। सौवाक्य छाड़िते हार नहीं कबू मान, स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य वचन। ये अपने खुद के जो वाक्य हैं, प्रॉमिस हैं, उसको त्यागने का इनका मन नहीं है, लेकिन अपने स्वजन लोगों के ये आत्महत्या करने के भय से ये इस प्रकार से असत्य वचन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ये छोटा ब्राह्मण समझ गया इस बात को। हाँ, और वहां पे सब लोग जो गांव वाले हैं उन सबको बता दिया। छोटा छोटा ब्राह्मण भी कितना वो शुद्ध भक्त है, ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि बड़े ब्राह्मण के सब गांव वाले के सामने बड़े ब्राह्मण के प्रति भड़क गया और बोलने लग गया, देखा बड़े आए थे प्रॉमिस करने वाले। हाँ, सब धोखेबाज, ये बड़ा ब्राह्मण भी धोखेबाज है, ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं बोला। वो जानता था बड़े ब्राह्मण का हृदय के भाव को, समझ गया, क्योंकि साथ में रहा था ना, तीर्थ पर्यटन किया था। तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उसकी परिस्थिति को जानते हुए वो जो है, हाँ, ऐसा ये सब कर रहा है। यार पुण्य कृष्ण आनी साक्षी बोलाई बा, तबे विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखी बा। सो ये छोटा ब्राह्मण चैलेंज इस बेसिस पे नहीं कर रहा है कि मैं भगवान को बुला के लाऊंगा, बोल रहा है मेरा कोई औकात नहीं है, लेकिन ये वृद्ध ब्राह्मण के भक्ति के बल पे, हाँ, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया है गोपाल जी के सामने ना, तो गोपाल जी ऐसा कर ही नहीं सकते कि ये शुद्ध वैष्णव है, धर्मपरायण है, सत्यवादी हैं, तो भगवान गोपाल को मैं ऐसा करने नहीं दूंगा कि इनकी प्रतिज्ञा भंग हो जाए, मैं उनको लेके आऊंगा। तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस piety of this elderly Brahman, piety we should understand devotional, हाँ, उनका भक्ति बल, विहार पुण्य। I shall call the Supreme Personality of Godhead as a witness. Thus I shall keep his truthful promise intact. तो मैं इनके ही शुद्ध भक्ति के बल पे गोपाल जी को बुला के लाऊंगा, साक्षी देंगे वो, और इस प्रकार से मैं ये वृद्ध ब्राह्मण का जो ट्रुथफुल प्रॉमिस है वो बचा के रखूंगा, उनका प्रतिज्ञा भंग नहीं होने दूंगा। इस भाव से वो छोटा ब्राह्मण लड़ाई कर रहा था। एतस्सुनि नास्तिक लोक उपहास करे, यह भले ईश्वर दयालु असित यह पारे। सब बोले
सो ये सुन करके कुछ नास्तिक लोग इस छोटे ब्राह्मण के ऊपर जोक करने लग गए। हाँ, ऐसे मजाक करने लगे कि देखो ये कैसा पागल व्यक्ति है। पत्थर की मूर्ति चल के आएगी, मूर्ति जैसे बातें कर रहा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो वैष्णव थे तो वो लोग बोले कि कुछ भी पॉसिबल है, भगवान कृष्ण परम दयालु हैं, अगर वो चाहते हैं तो आ भी सकते हैं, इफ यू लाइक ही कैन कम। कुछ लोगों को ये था जो वैष्णव। इसी प्रकार से हमको जानना चाहिए, हम जब भगवान कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं तो जो आ, भक्त है, जो व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है कि यस, कृष्ण परम शक्तिशाली है, परम दयालु है, अगर वो चाहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब जो भी कथाएं विग्रह कभी बात करते हैं, खाते हैं, लड़ाई भी करते हैं, जगन्नाथ बलदेव जाकर के एक राजा के लिए लड़ाई भी किए। तो जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, जानता है कि यस कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर तो इसका मतलब वो डिवोटी है, वैष्णव। और जो सोचता है अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, भला पत्थर और लकड़ी की मूर्ति ये सब कार्य कर सकते हैं, तो वो नास्तिक कहलाते हैं। तो कुछ नास्तिक लोग थे तो ऐसा की, लेकिन कुछ विश्वास रखते थे तो बोले हाँ यस, अगर कृष्ण दयालु है, कृष्ण अगर चाहें तो आ सकते हैं, साक्षी दे भी सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तबे से ही छोटा विप्र गेला वृंदावन, दंडवत करी कहे सब विवरण। तब ये सब बोलने के बाद फाइनली छोटा ब्राह्मण चल पड़ा वृंदावन धाम की तरफ, और वहां पहुंच करके भगवान गोपाल जी को पूरा दंडवत प्रणाम करता है और सब कुछ उनको जाके बता देता है क्या क्या हुआ। ब्रह्मण्य देव तुम्ही बड़ दयामय, दुई विप्रेर धर्म कहाय सदाय। तब भगवान को क्या वो कैसे बोलता है, प्रार्थना करता है, तो फिर भगवान किस प्रकार से उसकी प्रार्थना को सुन करके क्या बोलते हैं, और फाइनली कैसे वो कन्विंस करता है भगवान को साक्षी के लिए लेके आने के लिए, ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।